Good morning to all of my dear and little students. ओके अभी हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट 4th चैप्टर ऑफ द मोरल माइंड. ठीक, 4th चैप्टर का जो नेम है दैट इज़ पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी का मतलब होता है टाइम पर काम करना, किसी चीज़ के लिए लेट नहीं होना. अब देखो पेज नंबर 1717 पर आप अपनी बुक्स खोलेंगे तो आपको एक छोटी सी बच्ची दिखाई देगी अपने जैसी जो भाग रही है और उसकी बस तो गई है ना. तो ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है क्या, भागते भागते जैसे तैसे स्कूल आ पाते हैं. भाई मम्मी चिल्ला रही है अलग से, अरे टिफ़िन तो लेके जा, बोतल रह गई, नीचे तक भागती भागती आती हैं. उसके बाद फिर जैसे तैसे बस में बिठाती हैं. हाँ, और बच्चा भी जैसे तैसे बस में बैठता है. कंडक्टर चलो भाई कितना टाइम लगाते हो, कल से तुम्हें छोड़ के ही चला जाऊँगा. ऐसा होता है आपके साथ? होता ही होगा. बहुत सारे बच्चे तो दुष्ट होते हैं जिनकी तो नींद ही नहीं खुलती है. अगर 7:30 बस को आना है तो 7:30 तो वो रेडी होंगे ही नहीं. दिस इज़ नॉट फेयर. जो बच्चे टाइम पर अपना उठते हैं, टाइम पर रेडी हो जाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके और उसके बाद फिर नाश्ता करके, दे विल नेवर मिस द बस. और वो बच्चे क्या कहलाते हैं? पंक्चुअल कहलाते हैं. तो पंक्चुअल होना पंक्चुअलिटी कहलाता है. जो बच्चे पंक्चुअल होते हैं उसका मतलब ये है कि वो बच्चे या कोई भी, बड़े भी छोटे भी, वो सब बच्चे कैसे होते हैं जो अपना टाइम पर काम करते हैं. ठीक है, कभी भी लेट नहीं करते. ठीक, अगर आपको 5 o'clock ट्यूशन जाना है तो 5 o'clock ट्यूशन पे शुरू हो ही जाना है क्लास को. ठीक, और जो बच्चे ऐसे होते हैं वो हमेशा बहुत सिंसियर भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और दे विल गेट सक्सेस. इनको ही सक्सेस मिलती है, वो सक्सेसफुल भी होते हैं आगे चल के. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या नहीं, पिछले चैप्टर तो हमने स्माइलिंग का पढ़ा था. ठीक है, अब हम देखते हैं गेट गोइंग. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर ऑन टाइम फॉर स्कूल्स, अपॉइंटमेंट्स, पार्टीज एट्सेट्रा. जब कभी आप स्कूल टाइम पर पहुंच जाते हो या अपनी पार्टीज़ में टाइम पर पहुंच जाते हो तो आपको कैसा फील होता है? हैप्पी? यस. स्मार्ट एंड अलर्ट? यस. फील कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, या फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं मैं सही आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं होता है. फील गिल्टी, और आपको बहुत बुरा लगने लगता है कि अरे यार मैं स्कूल टाइम पे क्यों आ गया, मुझे तो 1 घंटे बाद आना चाहिए था. ऐसा कभी होता है? नहीं होता है. तो और आप कैसा फील करते हो? स्मार्ट एंड अलर्ट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना कि वाओ मैं टाइम पर आ गया, मैं कितना अलर्ट हूँ. अलर्ट मतलब होना है कि कितना सचेत होना, मतलब किसी चीज़ के लिए कितना अलर्ट होने का मतलब कैसे बताऊँ. अलर्ट होने का मतलब होता है कि आपको हर चीज़ दिमाग में है. ऐसा नहीं है कि है 8 बजे जाना था, मुझे तो पता था कि 9 बजे जाना है तो मैं 9 बजे आ गया. ऐसा नहीं है. आप हर चीज़ को ध्यान से करते हो, आप कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपका ध्यान है पूरा अपने काम में, उसको हम कहते हैं यू आर अलर्ट. ठीक है, तो पेज नंबर 1717 पर जो ये गेट गोइंग है पहले स्टार्टिंग में, उसमें देखो आपको क्या करना है. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर ऑन टाइम फॉर स्कूल, अपॉइंटमेंट्स, पार्टीज एट्सेट्रा. तो आई फील हैप्पी, इस पर राइट लगा दोगे. आई फील कन्फ्यूज, इस पर रॉन्ग लगाओगे. आई फील स्मार्ट एंड अलर्ट, राइट लगाओगे. आई फील गिल्टी, रॉन्ग लगाओगे. ठीक है, मैं आपके लिए करती भी हूँ, हम इसको एक बार कर ही लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर भूल गए तो गलत कर देंगे. तो आई फील हैप्पी, इस पर हम लगाएंगे राइट. आई फील कन्फ्यूज, नो. आई फील स्मार्ट, राइट. आई फील गिल्टी, नो. तो ये आपको करना है. ठीक है, अब हम आते हैं स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी में लिखा हुआ है दिस इज़ मिस्टर लेट कमर. लेट कमर का मतलब क्या होता है? देर से आने वाला. तो कोई एक लड़की जो कि इसमें बनाई गई है, इसके बारे में ये स्टोरी है. इनका नाम है मिस लेट कमर.
क्योंकि ये हमेशा लेट आती थी। तो इसका जो रियल नेम था वो तो लोग भूल गए, सब बच्चे, सब इसकी हंसी उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेट कमर। तो इसका जो नया नाम है वो लेट कमर ही हो गया है, ठीक है ना। तो वैसे तो इसका नाम पता नहीं क्या है, इसका नाम हो सकता है मारिया हो, तो मारिया तो कोई बोलता नहीं है, अब सब इसको क्या कहते हैं, लेट कमर, और इसकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसे भागते भागते ही आती है और हमेशा इसकी बस जो है वो मिस हो जाती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज मिस्टर लेट कमर, शी डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीइंग पंक्चुअल। उसे पंक्चुअल होने के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि पंक्चुअल होने से कितनी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, कितनी सक्सेस मिलती है लाइफ में। इस बुद्धू लड़की को तो कुछ मालूम ही नहीं है। इट मीन्स बीइंग ऑन टाइम बट शी इज़ नेवर ऑन टाइम। पंक्चुअल का मतलब होता है टाइम पर काम करना, बट ये तो मैडम कभी टाइम पर काम करती ही नहीं है। शी इज़ ऑलवेज लेट, लेट अस काउंट हाउ मेनी टाइम शी इज़ लेट। अब वो तो हमेशा ही लेट होती है, चलो अब हम काउंट करते हैं कि वो कितनी बार लेट हुई, ठीक है। शी गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। फर्स्ट, शी गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। No matter how fast she tries to be on time, she always see her running behind her school bus. अब वो जब लेट उठेगी तो वो जितनी भी जल्दी जल्दी काम करेगी, लेकिन टाइम तो लगता है और वो हमेशा लेट हो जाती है। वो हमेशा ऐसे भागते भागते नजर आती है अपने स्कूल बस के पीछे। ओके, इफ़ द बस ड्राइवर सीज हर इन द साइड व्यू मिरर, ही स्टॉप्स फॉर हर। अगर जो बस में जो साइड में कांच लगा होता है ना, साइड में जो मिरर लगा होता है, अगर बस ड्राइवर कभी उसको देख लेता है उस मिरर में कि पीछे पीछे भागती हुई आ रही है छोटी सी बच्ची लेट कमर, तो वो बस को रोक लेता है। नहीं तो क्या होता है, हर फादर ड्रॉप्स हर टू स्कूल, नहीं तो उसके पापा को उसको स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। हर फ्रेंड्स मेक फेसेस एंड से ओह व्हेन शी विल इम्प्रूव। तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको देख के ऐसे बोलते हैं कि ओह पता नहीं ये कब सुधरेगी, है ना। तो अलग अलग गंदे गंदे मुंह बनाते हैं और दे मेक फेसेस मतलब वो ऐसे पता नहीं कब सुधरेगी, और वो पता नहीं कब सुधरेगी, ये तो कभी नहीं सुधरेगी। ऐसे जो फेसेस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेक फेसेस। मिस लेट कमर इज़ नॉट द टाइम फॉर द स्कूल असेंबली। अब पहली बार तो वो लेट उठी थी, दूसरी लेट कब हुई, वो असेंबली में। वो कभी भी असेंबली में ठीक टाइम पर नहीं आती है। द प्रिंसिपल फ्राउन्स एट हर। जो प्रिंसिपल है, मैम है, वो उसके ऊपर गुस्सा करती हैं, क्यों भाई। एंड द टीचर टेक्स हर बैग एंड एडजस्ट हर इन द लाइन। और जो टीचर होती है वो उसका बैग उतार के एक तरफ पटकती है और फिर उसको लाइन में एडजस्ट करती है कि चलो खड़ी हो अब यहाँ पर, सारी लाइन को ख़राब कर दिया तुमने। सुबह सुबह उसको डांट पड़ जाती है। समटाइम शी इज़ नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली। और जब ज़्यादा ही लेट हो जाती है तो लेट कमर्स कहाँ खड़े होते हैं, पीछे। उनको असेंबली में खड़े नहीं होने दिया जाता ना। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब लेट पहुँचते हो तो असेंबली में खड़े होने के लिए नहीं मिलता है, पीछे खड़े होते हो। शी स्टैंड्स एट द गेट एंड जॉइन्स हर क्लास आफ्टर द असेंबली। वो गेट पर खड़ी रहती है और बाद में जब असेंबली ख़त्म हो जाती है तब अपनी क्लास में जाती है। द होल डे शी फ्राउन्स एंड कीप्स अ स्वेलन फेस। सारे दिन वो बस गुस्से में रहती है और हमेशा उसका मुंह खराब ही रहता है, ऐसा वाई कांट शी बी पंक्चुअल। वो पंक्चुअल क्यों नहीं हो सकती है, बाकी भी तो बच्चे हैं। अब सुबह सुबह जिस बच्चे को डांट पड़ जाती है उसका तो दिमाग ख़राब हो नहीं है, पर कुछ तो इतने शैतान होते हैं कि उनको डांट भी पड़ जाती है तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ पड़ गई तो ठीक है, वो तो फिर मस्ती करेंगे और फिर डांट खाएंगे, फिर शैतानी करेंगे, फिर डांट खाएंगे, है ना। लेकिन वो जो है छोटी सी बच्ची, इसका सारे दिन उसका मूड ख़राब रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह डांट पड़ गई। लेकिन गलती किसकी थी, इसी की थी ना, मैडम की और प्रिंसिपल की गलती थोड़ी ना थी, ठीक है। वन डे द क्लास हैड टू गो फॉर अ पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क। एक दिन पूरी क्लास के बच्चों को स्कूल से पिकनिक लेके जा रहे थे। शी कुड नॉट इमेजिन द आइडिया ऑफ बीइंग लेट। और अब उसे नहीं पता था कि अगर वो लेट होएगी तो क्या होगा। अगर वो लेट हो जाएगी तो उसकी पिकनिक तो मिस हो जाएगी, है ना। मिस लेट कमर प्रॉमिस्ड हरसेल्फ। अब उसने ये सोचा कि किसी भी हालत में मुझे अब तो लेट नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो मैं तो पिकनिक पे नहीं जा पाऊँगी, और ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, है ना। अब आप भी अगर सोचो कि पिकनिक पे ना जाओ तो ऐसा कभी हो सकता है। पिकनिक पे तो सबसे पहले जाएंगे, भले ही क्लास में ना जाएं, है ना, क्योंकि पिकनिक पे तो सारे दिन मज़े करने हैं, बहुत सारी शैतानी करने के लिए मिलेगी।
तो उसने मन मन में सोचा कि नहीं, कल तो मैं बिल्कुल लेट नहीं होंगी और मैं बिल्कुल टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। शी पैक्ड हर स्नैक्स एट नाइट, उसने रात को ही अपने सारे स्नैक्स पैक कर लिए। हर यूनिफॉर्म वॉज रेडी एंड शू पॉलिश्ड, और उसने अपनी यूनिफॉर्म भी रेडी कर ली और अपनी ड्रेस रेडी कर ली और अपनी शूज़ को भी पॉलिश कर लिया। हर बैग वॉज रेडी, उसका बैग भी रेडी था। इन द मॉर्निंग इवन बिफोर हर मम्मी कॉल्ड आउट शी वॉज आउट ऑफ बेड। वाओ, पिकनिक जाने के लिए इतनी खुशी और पढ़ाई करने के लिए कौन जाए स्कूल, कौन पढ़ाई करे। तो जब पिकनिक जाना था तो उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ लगाई, उसके पहले वो उठ चुकी थी। शी वॉज रेडी इन नो टाइम, और वो फटाफट तैयार हो गई, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा तैयार होने में। हर मदर स्माइल एंड एट हर एंड कॉम्ड हर हेयर नीटली, उसकी मम्मा ने उसको देख के हंस दिया, उसकी मम्मा को हंसी आ गई और उसकी मम्मा ने उसके बहुत सुंदर से बाल भी बना दिए। ओह शी लुक्स सो डिफरेंट, और फिर उसकी मम्मा ने कहा कि वाह, आज मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। द बस ड्राइवर गेव अ बिग वेलकमिंग स्माइल, बस ड्राइवर भी खुश हो गया क्योंकि वाह, आज तो तुम टाइम पर आ गई। हर फ्रेंड्स इन द बस cheered her for her, she felt very happy to be punctual, और उसके सारे दोस्त जो थे, सारे जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने भी उसको चीयर अप किया, उसको अच्छे से स्माइल देकर उसको बुलाया और वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि वाओ, पंक्चुअल होने से, टाइम पर आने से सब मुझे कितना खुश हो रहा है, मेरी मम्मा ने भी मुझे स्माइल दी, मेरे फ्रेंड्स भी आज मुझे देख के हंस नहीं रहे हैं और ड्राइवर भी गुस्सा नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा। स्माइलिंगली शी रीच्ड द स्कूल, द प्रिंसिपल पैटेड हर ऑफ बीइंग पंक्चुअल, और उसके जो प्रिंसिपल थे, जब वो स्कूल पहुंची तो उसके प्रिंसिपल सर ने भी उसको बोला वेरी गुड, तुम पंक्चुअल हो। ठीक है। द क्लास टीचर ऑल्सो स्माइल्ड एट हर, जब उसकी क्लास टीचर ने उसे देखा तो उन्होंने भी उसे देख के मुस्कुरा दिया, वो भी खुश हो गई। मिस पंक्चुअल, द पंक्चुअलिटी मॉनिटर पिन्ड अप अ शाइनिंग स्टार ऑन हर कॉलर फॉर बीइंग ऑन द टाइम, और उसकी मैम ने क्या कहा, उसको मिस पंक्चुअल कहा। अभी तो लेट कमर कहते थे, अब पंक्चुअल कहा, उसके यहाँ पर एक उसको मॉनिटर बना दिया, पंक्चुअलिटी मॉनिटर बना दिया और यहाँ पर एक स्टार लगा दिया। ठीक है। मिस लेट कमर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी, अब तो उसको बहुत अच्छा लगा कि उसको तो स्टार भी मिल गया, उसको तो मॉनिटर भी बना दिया गया, तो वो मन में सोचने लगी कि टाइम पर आने का और पंक्चुअल होने का इतना सारा फ़ायदा होता है। शी मेड अ टाइम टेबल, उसने फिर क्या किया, जब वो पिकनिक से वापस घर गई तो उसने एक टाइम टेबल बनाया और उसके हिसाब से ही वो अपने आप को रेडी करती थी। उसने होमवर्क करना टाइम पर चालू किया, उसने सारे काम टाइम पर किए, टाइम पर सो गई और टाइम पर सुबह उठी, और इस तरह से वो मिस लेट कमर से मिस पंक्चुअल बन गई। अच्छी स्टोरी थी ना, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बच्चे पंक्चुअल होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, उनको सब पसंद करते हैं, उनको सब शाबाशी देते हैं, उनको ही मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है। और इसीलिए आप सबको भी ये सीखना है कि पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है एंड यू शुड बी पंक्चुअल। अब आप भी अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से उठो, उसके हिसाब से सो, उसके हिसाब से अपना सारा काम करो, सारा होमवर्क टाइम पे, तब आप देखना कि आप कितने सक्सेसफुल होते हो। ठीक है। तो वी विल मीट टुमारो। अभी इसको एक बार बच्चे ज़ोर ज़ोर से रीड करेंगे, चाहे तो अपने मम्मा के साथ या किसी भी ग्रैंड पेरेंट के साथ, चाहे अकेले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड दिस, बाकायदा पेंसिल से एक एक लाइन, एक एक अक्षर अच्छे से पढ़कर रीड करके रखो। कल हम इसको आगे करेंगे, हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज। ठीक है। बाय बाय।